फ्रेंड्स, वेलकम टू साम्राज्ञा क्लासेस। आज का हमारा वीडियो है एनसीईआरटी की बुक क्लास सिक्स्थ सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। मतलब ये सारी चीज़ें कब, क्या, कैसे होती हैं उसके बारे में हिस्ट्री में हम जानते हैं। चलिए देख लेते हैं वीडियो। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल अकाउंट ऑफ इवेंट्स एज दे टुक प्लेस इन द पास्ट। हिस्ट्री एक प्रकार का समय है। क्रोनोलॉजिकल अकाउंट मतलब समय के अनुसार जो भी क्रम में चलती आती हैं चीज़ें, उसके हिसाब से उसके बारे में जानना, जो भी भूतकाल में हुआ, पास्ट में हुआ, ओके, वो हिस्ट्री कहलाता है। वाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट टेल्स अस अबाउट आवर पास्ट। हमें हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ने से हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, या हमें ये मालूम पड़ता है कि पास्ट में क्या हुआ था। इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर एंशियंट कल्चर एंड लाइफ स्टाइल। हिस्ट्री पढ़ने से ही हमें इस बात की समझ आती है कि हमारे पुराने ज़माने में कैसी संस्कृति चलती थी, पुराने समय में क्या जीवन की शैली थी, क्या लाइफ स्टाइल थी, लोग किस प्रकार से जीते थे। इट हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। और हिस्ट्री पढ़ने से ही हमें ये मालूम पड़ता है कि आज की समस्याओं से हम कैसे निपटेंगे। कहने का मतलब, सपोज आज कोई बीमारी आ जाती है हमारे संसार में, और इसी प्रकार की बीमारी पहले भी आ चुकी होगी, तो उससे कैसे लोगों ने फाइट करी थी पहले समय में, एंशियंट टाइम में लोग उससे कैसे लड़े थे, उस बीमारी से, और उनने कैसे निजात पाया था। तो उसी प्रकार से अभी भी हम करेंगे तो उस बीमारी से हम निजात पा लेंगे। तो इससे ये भी फ़ायदा होता है हिस्ट्री पढ़ने से, जो गलतियाँ इतिहास में लोगों ने करी हैं वो गलतियाँ अब हम नहीं करेंगे। टाइम फ्रेम्स ऑफ हिस्ट्री, किन किन समयों में हिस्ट्री को बांटा गया है देख लेते हैं। हिस्टोरियंस उन लोगों को कहा जाता है जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं अपन लोगों को। यूज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत अच्छे से समझाने के लिए समय के अनुसार एक एक चीज़ को बताते। कहने का मतलब ये है, सपोज इन द ईयर 1500 बात चल रही होगी अगर 1500 शताब्दी की, तो पहले 1500 शताब्दी के बारे में बताया जाएगा, फिर 1501, 1502, 1503। समझ रहे हो? मतलब एक समय के अनुसार, ऐसा नहीं कि 1500 की बात चल रही है तो डायरेक्ट 1600 के बारे में समझा दें, फिर उसके बाद 1598 के बारे में समझा दें, ऐसा नहीं, एक क्रम के अनुसार। ओके, उसी को कहते हैं क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट हैज टेकन एज ईयर 0। तो हिस्ट्री को कैसे बांटा गया है? जब जीसस क्रिस्ट जी, जो क्रिश्चियंस के भगवान कहलाते हैं, गॉड कहलाते हैं, उनके जन्म के समय को 0 माना गया है। क्या माना गया है? 0 माना गया है। तो उनके जन्म के पहले और उनके जन्म के बाद के समय को क्या माना गया है वो देख लेते हैं अपन आगे। एनी इवेंट बिफोर क्रिस्ट इज कॉल्ड बिफोर क्रिस्ट बीसी। कोई भी घटना जो जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले की हुई है उसमें हम क्या लगाते हैं? बीसी। सपोज जैसे हम लगा देते हैं 1000 बीसी, लिखते हैं 1000 बीसी में ये घटना घटी थी। इसका मतलब ये है कि जीसस क्रिस्ट के जन्म के 1000 साल पहले वो घटना घटी थी। ओके। एंड एनी इवेंट आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस इज कॉल्ड एनो डोमिनी एडी। और सपोज अपन ने लिख दिया कि 432 एडी, कोई भी घटना के बारे में बता रहे हैं कि ये घटना 432 एडी में घटी थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जीसस क्रिस्ट के 432 साल के बाद, मतलब पैदा होने के बाद ये घटना घटी थी। तो जीसस क्रिस्ट के जन्म को हम मान लेते हैं 0, और उनके पहले की जो घटनाएं हैं उन्हें मानते हैं हम क्या? बीसी, और उनके बाद की घटनाओं के समय को हम क्या बोलते हैं? एडी, एनो डोमिनी। टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। 3 स्टेजों में हिस्ट्री की टाइम लाइन को बांटा गया है। प्री हिस्ट्री मतलब बहुत पहले की हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री, ओके, एंड हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब पुरानी हिस्ट्री, और प्री हिस्ट्री सबसे पुरानी, मतलब जब आदि मानव लोग रहते थे। और प्रोटो हिस्ट्री आपकी ये कहलाएगी जब हर्षवर्धन, इन सब के नाटक आप लोग टीवी पे भी देखते हैं, गुप्त काल, गुप्त साम्राज्य, इनके बारे में। ओके, गुप्ता साम्राज्य। और हिस्ट्री ये कहलाएगी जब आपके मुगल शासक थे, अकबर लोग थे। ओके, ये सब कहलाएगी आपकी हिस्ट्री में। वेयर डिड पीपल लिव?
लोग कहाँ रहते थे। ओके, तो पीपल लिव्ड नियर रिवर वैलीज, लोग कहाँ रहते थे, नदियों की खाइयों के पास, मतलब नदियों के पास रहते थे। क्यों, सबसे मेन कारण ये था, दिस वॉज बिकॉज रिवर प्रोवाइडेड वाटर फॉर ऑल पर्पसेस, क्योंकि नदियों के पास लोगों को हर उद्देश्य के लिए, अपने हर काम के लिए पानी मिल जाता था। ट्रेसेस ऑफ लाइफ वेर फाउंड नियर सुलेमान एंड किरतार हिल्स इन नॉर्थ वेस्ट, जिंदगी के साक्ष्य मिले थे, जिंदगी के साक्ष्य आपके सुलेमान और किरतार हिल्स, ये पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरतार हिल्स पहाड़ियाँ, ये कहाँ पे हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, मतलब उत्तर पश्चिम की ओर है, मतलब जहाँ पे पाकिस्तान की बॉर्डर है, पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर है, वहाँ पे जिंदगी के साक्ष्य मिले थे। मतलब ऐसे मिले थे, जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, जो पुरातत्व विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, उन लोगों ने खुदाई करवाई, तो वहाँ पे बर्तन वगैरह मिले होंगे पुराने लोगों के खुदाई करने के बाद ज़मीन में, या पूरा का पूरा शहर भी मिल गया। समझ रहे हो, शहर कैसे मिल गया, उसके ऊपर धूल पड़ती रहती है तो दब जाता है ना, बहुत पहले की बात है, नदियों के समीप वहाँ पर जिंदगी के साक्ष्य मिले थे सुलेमान और किरतार हिल्स में। ट्रेसेस ऑफ लाइफ इवन एग्जिस्टेड अलोंग गंगा, गंगा के साथ साथ भी जिंदगी के साक्ष्य थे, मतलब गंगा जहाँ से निकली नदी गंगा, उसके किनारों पर भी लोग रहते थे। महाजनपद्स लाइक मगध, काशी, वाजी एटसेट्रा फ्लरिश्ड 2500 ईयर्स एगो। अब आपको बता दूं मैं, महाजनपद जैसे बड़े बड़े जिले होते हैं अपने यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट और संभाग होते हैं, वैसे ही उस समय महाजनपद कहा जाता था। तो मगध, मगध जो जगह है, काशी है, वाजी है, ये जो शहर थे, ये लगभग कब फले फूले थे, कब ये अस्तित्व में थे, कब ये इतिहास में थे, कब वहाँ पर लोग रहते थे, तो लगभग 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 साल पहले वहाँ पर लोग रहते थे। सॉरी, द हिमालयन माउंटेन हैज एक्टेड एज नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया सिंस एजेस, जो हिमालय पर्वतमाला है वो एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, एक दीवार है, किसके बीच में, इंडिया और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के बीच में, ताकि वहाँ से शत्रु आक्रमण ना कर पाए, आसानी से ना आ पाए, और सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं, गर्म हवाएं कौन रोक लेता है बीच में, हिमालय पर्वत ही रोक लेता है। ओके, हाउ वॉज द नेम इंडिया ड्राइव्ड, भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। आवर कंट्री इज कॉल्ड इंडिया एंड भारत, अपने देश को इंडिया और भारत कहा जाता है। भारत वॉज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के लोगों के द्वारा भारत शब्द प्रयोग किया जाता था। इन द संस्कृत कंपोजिशन ऋग्वेदा, ऋग्वेद है, देखो अपने 4 वेद होते हैं, यथुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो ऋग्वेदा में संस्कृत में लिखा हुआ है भारत नाम। ओके, द वर्ड इंडस ट्रेसेस इट्स रूट फ्रॉम द रिवर इंडस, जो इंडस शब्द है वो कहाँ से आया, इंडस नदी से आया, विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, और उसी को सिंधु कहा जाता था संस्कृत भाषा में, मतलब इंडस रिवर को क्या कहा जाता था, सिंधु कहा जाता था। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, हमें अतीत के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त होती है, मतलब पास्ट के बारे में हम कैसे जानते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान वाले लोग, जो लोग खुदाई वगैरह करते हैं, जो पुराने समय के बारे में जानते हैं या वो जानने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा आपके एरियाज में किला वगैरह हैं, राजा लोगों के फोर्ट है ना, जिनको किले बोलते हैं, महल होते हैं, उनके अगल बगल जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो सब आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो उसके बारे में खोज करते रहते हैं। स्टडी सेवरल सोर्सेज टू टेल अस अबाउट द पास्ट, वो कई स्रोतों की पढ़ाई करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, और फिर हमको पास्ट के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे अतीत में कैसे लोग रहते थे। देयर आर 2 सोर्सेस, 2 प्रकार के स्रोत हैं, एक होता है आर्कियोलॉजिकल और दूसरा होता है लिटरेरी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कैसे मालूम पड़ते हैं, किसी भी जगह की खुदाई करी जाती है, तो सपोज वहाँ पे कोई मटका निकला, उस मटके के अंदर बहुत अच्छा चित्र बना हुआ है, तो क्या होगा, हमको ये मालूम पड़ेगा कि जो लोग यहाँ पर रहते थे वो बहुत अच्छे चित्रकार थे, आर्टिशियन थे। ओके, और लिटरेरी सोर्स का मतलब होता है लिखित साक्ष्य,
उस समय के लोगों ने कोई बुक लिख दी, संस्कृत भाषा चलती थी या अरबी भाषा चलती थी या फारसी भाषा चलती थी, उस भाषा में अगर कोई बुक मिलती है अपन को तो ये होता है लिटरेरी सोर्स। तो उस बुक के अंदर सब कुछ लिखा रहता है उस समय के बारे में। आर्कियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स एंड द एनालिसिस ऑफ फिजिकल रिमेन्स। तो आर्कियोलॉजी का मतलब ही होता है कि मानव की हिस्ट्री के बारे में जानना, मानव के इतिहास के बारे में जानना। किसके द्वारा? खुदाई वगैरह करके साइट्स को चुन लेते हैं, कुछ जगहों को चुन लेते हैं, उन जगहों पे खुदाई करी जाती है और वहाँ से जो भी चीज़ें निकलती हैं उसका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, जाना जाता है, उसे पढ़ा जाता है, सीखा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट यूज सोर्सेस लाइक मोनूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। जो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, उन लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो लोग कैसे इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं? वो लोग जानते हैं मोनूमेंट से, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से। सपोज कहीं पे खुदाई हुई और वहाँ पे सिक्के निकले, अगर सिक्के निकले हैं तो उस समय जो भी वहाँ पे राजा रहा होगा उसके फ़ोटो होंगे, उसकी आकृति होगी उस सिक्कों के ऊपर, तो हमको मालूम पड़ेगा कि उस समय तांबे के सिक्के चलते थे, कि लोहे के सिक्के चलते थे, कि चांदी के सिक्के चलते थे। मोनूमेंट्स मतलब कई इमारतें बनवा दी गई, बिल्डिंग्स बनवा दी गई, तो उन बिल्डिंग्स के कैसे डिजाइन थे, है ना। आज भी आप लोग देखते हैं पुरानी बिल्डिंग्स आपके गाँव में, कई शहरों में बनी हुई हैं। ओके। हैंड रिटन और एनी अदर रिटन रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इज नोन एज लिटरेरी सोर्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लिटरेरी सोर्स के बारे में कि हैंड रिटन मतलब हस्तलिखित कोई भी रिकॉर्ड मिलता है, मतलब कोई भी बुक लिख दी, कुछ भी पेपर्स मिलते हैं जो अतीत के हैं, पास्ट के हैं, वो कहलाते हैं लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर। लिटरेरी सोर्स में दो प्रकार के साहित्य हैं। कौन से? एक मिलता है हमको रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक किताबें मिलती हैं, धार्मिक साहित्य मिलता है, और एक मिलता है सेक्युलर लिटरेचर। सेक्युलर लिटरेचर मतलब उस समय के राजा के बारे में लिख दिया किसी कवि या लेखक ने, या अतीत में ही, पास्ट में ही उसने उस जगह के बारे में लिख दिया किसी लेखक ने, या कोई ट्रैवलर आया, कोई यात्री आया कहीं से घूमने के लिए और उसने उस जगह के ऊपर किताब लिख दी। तो दो प्रकार के लिटरेचर हैं, एक है रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा है सेक्युलर लिटरेचर। वाई स्टडीड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के स्रोतों को क्यों पढ़ें? देयर वेर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्टडीड हिस्ट्री। दो ग्रुप हैं लोगों के, दो झुंड हैं लोगों के जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। वन वॉज कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, एक को आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, एंड द अदर ग्रुप वॉज कॉल्ड हिस्टोरियंस, और दूसरों को इतिहासकार कहा जाता है, हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज रिमेन ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या पढ़ते हैं? जो बिल्डिंग्स बनी थी पुराने ज़माने की वो टूट गई हैं या क्षतिग्रस्त हो गई हैं, फिर भी उनके पत्थरों के बारे में जानते हैं, समझते हैं कितने पुराने हैं, किस स्टाइल में बने हैं, या उस बिल्डिंग के अंदर किस प्रकार की ईंटें इस्तेमाल हुई हैं, कैसी पेंटिंग करी गई है, कैसी उसकी नक्काशी है, मतलब उसको कैसी आकृति दी गई है, स्कल्पचर्स, ओके, उसमें कैसे कैसे डिजाइन है। तो ये सब चीज़ें कौन पढ़ता है, कौन समझता है? आर्कियोलॉजिस्ट। द अदर ग्रुप कॉल्ड हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस कहलाते हैं, were the people who studied the past and used information found in inscriptions, seals and scripts। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं अतीत को? जो इंस्क्रिप्शंस मतलब कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी डिजाइन बना हुआ है, किसी भी प्रकार की सील लगी हुई है, समझ रहे हैं, तो उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई पुरानी भाषा में लिखा हुआ है या कोई ऐसी भी भाषा में लिखा होता है कई जगहों पे, तो जिन भाषाओं को आज भी पढ़ना मुश्किल है हिस्टोरियंस के लिए भी। ओके, तो ये था आपके लेसन्स के मेन पॉइंट्स हिस्ट्री के। ओके, ये वीडियो आपका क्लास 6 NCERT बुक सब्जेक्ट हिस्ट्री के लिए बनाया गया था। इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जब भी आप लेसन पढ़ेंगे। ये वीडियो से मैंने आपको सारा का सारा लेसन ही शॉर्ट में समझा दिया है। Okay, thank you for watching the video. Have a nice day.